नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मुझे आशा है कि जो पिछले वीडियोस थे वो आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। इसी के साथ आज का हमारा नया चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। और जहां तक कोशिश रहेगी, आज मैं इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट की हम शुरुआत करते हैं। यह हमारे अल्फाबेट्स है। जिधर से हम अल्फाबेट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं उधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जिधर हमारी अल्फाबेट्स की जो एंडिंग होती है उधर हमारी राइट हैंड साइड होती है। वही रैंकिंग वाली बात है, हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट, हमारा राइट इनका राइट, बोथ आर सेम। अब यह चैप्टर पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट्स को याद करना बहुत जरूरी है। अब अल्फाबेट्स तो सभी की याद है, लेकिन इनकी जो नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अब कुछ लेता है, टी कौन से नंबर पे आता है। अब टी के भी दो नंबरिंग हो जाती है, एक तो टी की लेफ्ट हैंड साइड से और एक टी की राइट हैंड साइड से। तो इस तरीके से हमें याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए याद कैसे करेंगे इनकी नंबरिंग। एक तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। यहां ये हमारा छोटा सा पॉइंट है, यहां ई जो इसमें देखिए जो ईच लेटर है वह 5 के मल्टीप्लाई में है। यहां पर ई 5 नंबर पे, जी 10 पे, ओ 15 पे, T20 पे और Y25। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर अगर हम इनको चेक करते हैं तो ये सारे 5 के मल्टीप्लाई में मिलेंगे। E 5 पे रहता है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में क्या आ गया जी? 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आ गया? O P 16 17 18 19 20। 20 पे क्या आता है? T आता है। 21 22 23 24 25 और 25 से कौन सा आता है? Y आता है। अब आप इसको याद कर लोगे तो आसानी से प्रत्येक लेटर की नंबरिंग आप आसानी से बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं P कितने नंबर पे आता है, अब आपको पता है O जब 15 पे आता है तो P कहां आता है? P O के जस्ट बाद आता है। अगर उधर 1 इंक्रीज हो रहा है तो हम नंबरिंग में 1 इंक्रीज कर देंगे। देखिए O 15 और O के बाद क्या आता है? P। अगर यह O 15 पे है तो P कितने पे आएगा? 16 पे आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड हो रहा हमारा एक, इसी के बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा जो कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये भी काम आएंगे। और जो मैं इनकी नंबरिंग याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, वो भी उसके अंदर काम में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं ए कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। ए का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना। हम इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में यही डिवाइड कर देंगे। देखना ध्यान से, ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? जेड। और जेड कितने पे आता है? 26 पे। आप सभी को पता है कि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट 26। ओके, जेड सबसे लास्ट में आता है, 26 नंबर पे आता है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे क्या आता है? बी आता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। और वाई कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, क्या आता है? सी। सी का अपोजिट क्या आता है? एक्स। और एक्स कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे आता है। 4 क्या आता है? डी। डी का अपोजिट क्या होता है?
W, और W कितने पे आता है 23rd। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है E, मैं पहले बता चुका हूं फिफ्थ नंबर पे E आता है। E का अपोजिट क्या होता है V, और V कितने पे आता है 22 पे आता है। सिक्स नंबर की बात करता हूं क्या आएगा S, S का अपोजिट क्या आएगा U, और U कितने पे आएगा 21 पे। सेवन नंबर की बात कर रहा हूं क्या आएगा G, G का अपोजिट क्या होता है T, और T कितने पे आता है 20 नंबर पे आता है। अब देखिए आगे के लेटर G, 8 नंबर पे क्या आता है H, H का अपोजिट क्या आता है S, और S 19। ओके, इसी तरीके से 9 नंबर पे क्या आता है I, I का अपोजिट क्या होता है R, R कितने पे आता है 18 नंबर पे आता है। आगे 10 नंबर पे क्या आता है J, J का अपोजिट क्या आता है Q, और Q कितने पे आएगा 17 नंबर पे। 11 में क्या आता है K, और K का अपोजिट क्या आता है P, और P कितने पे आता है 16 नंबर पे आता है। 12 में क्या आता है L, L का अपोजिट क्या होता है O, O कितने पे आता है 15 नंबर पे आता है। आगे लास्ट हमारा बच गया 13 में क्या आता है M, और M का अपोजिट क्या होता है N, और N कितने पे आता है 14 नंबर पे। इस तरीके से हमें प्रत्येक जो लेटर है उसका अपोजिट लेटर और इनकी नंबरिंग याद होना हमें बहुत जरूरी है। अब याद कैसे करना है, एक चीज और बता देता हूं, इनके जो अपोजिट जो नंबर्स हैं उन सभी का जो सम होता है वो टोटल 27 होता है। आप चाहे किसी को भी ऐड करके देख सकते हो। देखो 1 + 26 = 27, 2 + 25 = 27, 9 + 18 = 27, 12 + 15 = 27, और 13 + 14 also = 27। ओके, याद करने का तरीका आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से इनको याद कर सकते हो। सबसे पहले इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए और इनके अपोजिट लेटर कौन से आते हैं। ओके, देखिए मैं जो दो पार्ट की बात कर रहा था इसके अंदर फर्स्ट हाफ पहला आधा हमारा कौन सा होता है एंड तक होता है। देखिए टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो पहले 13 फर्स्ट हाफ और बाद के 13 सेकंड हाफ। इसको पहला आधा और इसको दूसरा आधा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। देखिए अब यह क्वेश्चन है हमारे सामने, which letter will be seventh to the right of 10th from the left in the English alphabetical order। हिंदी में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी इंग्लिश जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसके अंदर देखते हैं। अब इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं, पहले जो बाद वाली कंडीशन होती है वो कहां होती है, पहले अप्लाई होती है। देखिए हम फ्रॉम के बाद से देखते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से कौन सा चलेगी 10, यहां से क्या करते हैं 10 चलते हैं। तो 10 में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में क्या आता है जे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ई ज्योति के अंदर जे कितने पे आता है 10 पे आता है। अब यहां अब हम कहां पहुंच गए भाई 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कहां पहुंच गए जे के। फिर क्या कर रहा है, विच लेटर इन द 7th टू द राइट। अब इसके राइट साइड में 7th नंबर पे, तो यह आपको पता है 10th पे, तो 10 में 7 और ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 17, और 17 पे क्या आता है क्यों, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यों। लेकिन देखिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अब ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले राइट मिलेगा और बाद में लेफ्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उसके अंदर पहले लेफ्ट हो
और बाद में राइट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए दोनों जगह राइट आ जाए, हो सकता है अगला क्वेश्चन आए दोनों जगह लेफ्ट हो जाए। तो ये कंडीशन सप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो यह भी हो सकता है पहले लेफ्ट दे रखा हूं बाद में सॉरी पहले राइट दे रखा हूं बाद में लेफ्ट, पहले लेफ्ट बाद में राइट, या पहले राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट, हो सकता है हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या करें, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जब हमारे पास जो डायरेक्शंस दे रखी हैं, जो साइड्स दे रखी हैं, अगर दोनों अपोजिट हैं, जैसे पहले राइट फिर लेफ्ट, तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले लेफ्ट फिर राइट, इनको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, अब देखिए यह क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले राइट था और फिर क्या था, लेफ्ट था। तो पहले राइट साइड पे रैंक कौन सी दे रखी है, 7। राइट साइड पे कौन सी दे रखी है, 7 टू द राइट, तो हम क्या लिखेंगे, 7। आगे किसका निशान, प्लस का, क्योंकि आगे लेफ्ट है, तो लेफ्ट क्या है, 10 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आगे क्या करेंगे, प्लस का इज इक्वल टू 70। अब 70 आ गया। अब हमें आंसर जो देना है वो कौन सी साइड से देना है, देखिए तो आंसर कौन सी साइड से देना है, आंसर हमेशा जो इंग्लिश वाले जो होते हैं इसके अंदर जो बाद वाली जो साइड्स दे रखी है उससे हमारा आंसर होगा। देखिए बाद में क्या रखा है, लेफ्ट, तो यहां पर ये हुआ फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। अब 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जब 17th लेटर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्यों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं हिंदी में। हिंदी में देखिए, हिंदी में हम बोलेंगे चलेंगे पहले वाली बात, जैसे पहले क्या दे रखा है इसके अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वीं। अब देखिए हिंदी में देखना, मैं एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, ये नोट कर लेना सारे। पहले क्या दिया, बाएं, हिंदी में जैसा दे रखा है हमें वैसा ही लिखना है, बाएं, और बाद में क्या दे रखा है, दाएं। अब मैं यही भी एक बात बता देता हूं, अब हिंदी के अंदर भी ऐसा तो है नहीं, हमें पहले बाएं आएगा फिर बाद में दाएं आएगा, नो, हो सकता है पहले दाएं आ जाए और बाद में बाएं आ जाए, हो सकता है पहले भी बाएं हो और बाद में भी बाएं, हो सकता है पहले दाएं हो और बाद में भी दाएं हो। तो हमें क्या करना है, वो ही इंग्लिश वाला रूल अपनाना है। जब हमारे पास दोनों साइड से जो लाइन वो अलग अलग है तो उनको क्या करना है, प्लस करना है। यहां पर भी दाएं से बाएं क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये है सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को बता रहा कौन सा अक्षर बाएं से 10वीं, तो बाएं से 10वीं के दाएं 7वां होगा, तो दाएं 7वां होगा। 10 + 7 = कितने हो जाएंगे, 17। अब इसका आंसर कहां से लिखना है, 17। हिंदी में ध्यान रखना, जो पहले वाली जो डायरेक्शन होगी हमारा आंसर वहीं से होगा। इंग्लिश में हम बाद वाले से कर रहे थे, हिंदी के अंदर हमें पहले वाले से करेंगे। तो 7 कहां से, दाएं से, तो भैया सॉरी 7 कहां से, बाएं से, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाएं, पहले बाएं है तो 17 बाएं से, तो बाएं से 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यों आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यों। ओके, अब देखिए भैया इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ना ही आपको कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर ये इनकी नंबर याद है तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप डायरेक्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा, आपको शॉर्ट में समझना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को पूरा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप लिख सकते हो। देखिए क्या दे रहा है, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है राइट और बाद में क्या लिखा है
लेफ्ट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भैया 14 और 5 सीधा कर दो ना, कितने होते हैं 19। और इंग्लिश के अंदर हम क्या क्या करते हैं, जो बाद वाली जो डायरेक्शन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है। तो हम देखो यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, इन दोनों, अब इसका मतलब पता है कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 5 + 14 क्या आएगा 19। और 19 कहां से, बाद में कौन से दे रखा है, फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 19 में क्या आता है, ऐसा आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हिंदी के अंदर देखते हैं, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, कौन सा, ये बाएं है और ये दाएं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो 14 + 5 19, 19 यहाँ पर पहले वाले डायरेक्शन है बाएं, तो बाएं से हम वो 19 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एस। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 6 to the left of 17 from left hand। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट है, और यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट है। जब दोनों जगह लेफ्ट है तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करें तो क्या करेंगे, 17 में 6 कितने बचे, अरे 17 - 6 = 11। अब फ्रॉम लेफ्ट, तो वो बात है फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से 11th नंबर पे क्या आएगा, ये आता है। जब 10th में जे आता है तो 11th में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाएं से 17 के बाएं, यहां पर भी बाएं, यहां पर भी बाएं, ठीक है। तो वो 17 - 6 11 कहां से, बाएं से। हिंदी में पहले वाले डायरेक्शन लिखते हैं और इंग्लिश में बाद वाले। तो मुझे आशा है कि आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो आंसर आए वो इस कमेंट बॉक्स में डालना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लाइव आकर के आपको पढ़ा सकें। थैंक यू।